चलो आई स्टार्ट। मुझे लगता और कोई आने वाला है। See, we have discussed vapor pressure of pure liquid, right? Vapor pressure of pure liquid. कुछ trick questions भी करके देखे थे हमने, right? We have seen for a liquid A, it is denoted by P of A naught. It's a constant value, right? It does not depends on volume of the liquid in the container. It does not depends on shape and size of the container, right? It only depends on nature of the liquid and temperature, right? Vapor pressure of a pure liquid changes with temperature. ठीक है, इतना हमने already पढ़ रखा है, right? Now, question is, if there is a liquid, हाँ, यहाँ पे एक liquid डाला हुआ, right? Pure liquid है, इसका कुछ vapor pressure होगा, right? Now, if I add some impurities, or sorry, not impurities, if I add something, if I dissolve something to it, right? So, question is whether vapor pressure of the solution so formed will be same or will be altered. तो जो solution बनेगा उसका vapor pressure same होगा या different होगा. तो topic है vapor pressure of solution, not pure liquid but of solution, right? पहला केस है volatile solvent या liquid solvent and liquid solute, right? दोनों volatile है, solute भी volatile है और solvent भी volatile है. So let's see whether vapor pressure will remain same as that of solvent or it will change. तो एक बार पिक्चर रिकॉल करते हैं जहां पे हमने सीखा था वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट. तो वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था दो फिनोमेना होते हैं. एक फिनोमेना होता है इवापोरेशन एंड द सेकंड फिनोमेना इज कंडेंसेशन. दोनों में इक्विलिब्रियम बन जाता है, राइट? सपोज दिस इज प्योर सॉल्वेंट. लेट अस डिनोट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाय A. So we know evaporation is a surface phenomena. So particles evaporate from the surface. Now, if it is pure liquid, then surface will have only particles of pure solvent. तो A type particles ही रहेंगे, right? इसमें तो कोई डाउट नहीं. Now, suppose करो इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया, हाँ, तो A टाइप पार्टिकल्स भी हैं और उसमें कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स B टाइप पार्टिकल्स डिनोट कर देता मैं. तो A टाइप पार्टिकल्स भी हैं और B टाइप पार्टिकल्स भी हैं, राइट? नाउ सिंस इट इज डिफरेंट लिक्विड, नेचुरली टेंडेंसी ऑफ द टू लिक्विड्स टू इवापोरेट विल बी डिफरेंट. व्हाई? यहाँ पे जितने भी पार्टिकल इंटरेक्शंस हैं वो AA इंटरेक्शंस ही हैं, राइट? सिर्फ particles of A, this मतलब प्योर सॉल्वेंट ओनली इंटरैक्ट, राइट? इसमें अंदर कुछ सोल्यूट तो है नहीं, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं. तो इसमें सिर्फ AA टाइप का इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन है पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है वो सब AA टाइप का इंटरेक्शन. बट यहाँ पे तीन टाइप के इंटरेक्शन है. दिस इज सोल्यूशन, इसमें AA इंटरेक्शन भी है, AB इंटरेक्शन भी है, BB इंटरेक्शन भी है. Naturally, the force of attraction between A and A will be different from force of attraction between A and B or B and B. नहीं होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दो. So in pure solvent only A type, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं. लेट अस नोट देम बाय A. तो इसमें जो इंटरेक्शन है यहाँ पे पीछे भी लेयर जो होगी वो A मॉलिक्यूल्स की होगी, राइट? A पार्टिकल्स ऑफ टाइप A की रहेगी. तो जो इंटरेक्शन है वो AA है, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहेंगे उसको, तो A अट्रैक्ट्स A. यहाँ पे A अट्रैक्ट्स B, B अट्रैक्ट्स B, B अट्रैक्ट्स A, सब चल रहा है यहाँ, राइट? तो नेचुरली AA इंटरेक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंटरेक्शन. तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कुछ और है,
यहाँ पे सारे पार्टिकल्स के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कुछ और हो, तो नेचुरली रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी अफेक्टेड। कन्विंसिंग लग रहा है? हाँ। तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन चेंज हो गया, आई एम नॉट सेइंग कि वो इससे कम होगा या वो इससे ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का कुछ तो होगा, सॉल्यूशन का अलग होगा। इट मे बी मोर, इट मे बी लेस, राइट? वो कहना फिलहाल मेरे लिए मुश्किल होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो इट विल कंटेन ए टाइप पार्टिकल्स एज वेल एज बी टाइप पार्टिकल्स, बट वेपर प्रेशर जो होगा दोनों केस में नेचुरली अलग होगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सॉल्यूशन। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया, इट्स वेरी सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। Vapor pressure depends on rate of evaporation, which is a surface phenomena. If it is pure solvent, it contains only one type of particles. Let us assume that A type particles here, A and B both. तो यहाँ पे जो particle interaction है वो सिर्फ A है, A और A के बीच का force of attraction रोल में है। यहाँ पे A और A और B और B तीन टाइप के इंटरेक्शन, तो उसमें कौन सा कम ज्यादा हो गया उसके वजह से वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो बीच बीच में बोलते रहा कर बेटा। सो टू अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, लेट अस राइट सम नोटेशंस। तो सॉल्वेंट को ए से डिनोट करेंगे हम लोग, सोल्यूट को सब बुक्स में यही नोटेशन फॉलो होता है, बी। बहुत सारे हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स देखी थी, उसमें मोल फ्रैक्शन था। So mole fraction of solvent तो हम XA से डिनोट करेंगे ये टॉपिक में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को XB से डिनोट करेंगे हम, राइट? देन वेपर प्रेशर ऑफ A, दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा मैं, तो PA नॉट होगा। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट को PB नॉट से डिनोट करेंगे हम, राइट? एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो फाइनली सॉल्यूशन है, इसका जो वेपर प्रेशर है उसको P से डिनोट करेंगे। आई बात समझ में? ये सिंबल्स कन्वीनियंट है ना? ऐसे लग तो नहीं रहा कि नई चीज निकाल दी मैंने? नहीं। ये हमने ऑलरेडी यूज किया और ये ऑलरेडी यूज किया, और ठीक है, टोटल प्रेशर को मैंने P से डिनोट कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ के बैठे हम लोग, ये तो सिंबल सॉल्यूशन। दो नए टर्म लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, तो एक ही सॉल्वेंट के ही वेपर्स थे, अब यहाँ पे दोनों के वेपर्स, राइट? दोनों के वेपर्स हैं। तो होप यू रिमेंबर डाल्टन्स लॉ। तो दोनों अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट? दोनों अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो विल इट बी सेम एज प्योर वेपर प्रेशर? मतलब जैसे ए का वेपर प्रेशर लेट अस अज्यूम इज 50 mm ऑफ मरकरी, ए का, राइट? और बी का लेट अस अज्यूम जस्ट ऐसे सिंपल 100 mm ऑफ मरकरी। प्योर ए होता तो 50 है, प्योर बी है तो 100। तो इसमें ए का 50 रहेगा कंट्रीब्यूशन और बी का 100, या कम ज्यादा रहेगा? 50-100 ही रहेगा ना, वॉल्यूम से चेंज। 50-100 ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, टोटल प्रेशर सीधा 150 कर देते। ऐसा नहीं है बेटा, इनका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर लगे। ए अकेला था तो 50 mm, बी अकेला था तो 100 mm। अब दोनों 50 और 100 नहीं देंगे। 50 और 100 देते तो टोटल जो प्रेशर आता वो तो 150 हो जाता, कहानी खत्म हो गई थी, राइट? हाँ। तो सवाल ये है कि अब जो है वो उसको क्या डिनोट करो? उसको PA नॉट PB नॉट नहीं बोलेंगे हम लोग,
let us say it is partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B. कहाँ लिख दो, यहीं तो लिख देता हूँ। तो पार्शियल, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट अकेला होता, पूरा एक होते तो, और ये अगर प्योर बीबी होते तो वो पी ए नॉट पी बी नॉट है। यहाँ इसमें पी ए नॉट पी बी नॉट नहीं आएगा, इसमें पार्शियल लगेगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेस ऑफ सोल्यूशन, वेपर फेस ऑफ सोल्यूशन इज पी ए। Partial vapor pressure of B in vapor phase of solution is P। देखिए इतने सिंबल्स हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं, राइट। दो सिंबल्स और हाँ। आएंगे, वो बाद में बता दो, पहले इतनों को हैंडल करना सीख लें, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देख लो वापस से, ए और बी ये तो नोटेशन है इसके लिए, सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ए को सॉल्वेंट को ए से डिनोट किया तो एक्स है, बी सोल्यूट को बी से डिनोट किया तो एक्स बी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट पी ए नॉट, और प्योर सोल्यूट पी बी नॉट, एंड पी इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे ए और बी का जो है वो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर लगेगा। तो लेट अस डिनोट बाय पी एंड PV. So PA is what? Partial vapor pressure of A in vapor of solution, and partial vapor pressure of B in vapor of solution is PV. Clear है? हाँ। लिख लिया, रब कर दूं? अच्छा, अब देखो, पहले आपको ये कन्विंसिंग लगता है कि नहीं देखता हूं। जो P होगा that will lie between PA naught and PB naught। नहीं, क्या होगा? या PB naught प्लस, आपको लगता है या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सचिन, जो वेपर प्रेशर है प्योर सोल्यूट या प्योर सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उनके बीच में लाई करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता? लेट्स सी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस अज्यूम पी ए नॉट इज, कुछ ले लेता हूँ 50 mm ऑफ मर्करी। लेट अस अज्यूम सोल्यूट इज मोर वोलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर कम है, सर ज्यादा है, 100 mm, ठीक है। अगर इसमें बी पार्टिकल्स हटा दूं, प्योर ए कर दूं, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर ए हटा दूं, प्योर बी कर दूं, तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 100 तो नेचुरली इसके बीच में कहीं आएगा नहीं भाई। अगर ए अकेला होता तो 50, बी अकेला होता तो 100, अभी दोनों मिक्स हैं, तो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी। मैं वापस बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि सही हो, कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन में। हो सकता है 100 पार कर जाए, वो बात की बात है, देखेंगे। बट फिलहाल तो मेरे को देख के यही लगता है कि अगर ए अकेला होता तो 50, बी अकेला होता 100, तो इसके बीच में चलने वाली है कहानी। फिर बाद में देखेंगे कि हो भी सकता है भाई कुछ और भी चेंज हो जाए, उसके पीछे है कहानी, वो देखेंगे बाद में। चलो अभी बढ़ते हैं। तो अभी देख के तो ऐसे लगता है जो टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो पी ए नॉट पी बी नॉट के बीच में आएगा। इधर इट विल बी, if B is more volatile, so PA naught is less than P is less than PB naught. If A is more volatile, then PB naught is less than PA is less than PA। ठीक है, इतनी सब कहानी हो गई। अब चलते हैं, स्टेट करते हैं राउल्स लॉ। So vapor pressure of solution is given by Raoult's law. And Raoult's law gives vapor pressure of solution। बड़ा लॉजिकल सा स्टेटमेंट है। क्या लॉजिकल स्टेटमेंट है? पार्शियल वेपर प्रेशर
पार्शियल प्रेशर लिखना, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन vapor phase of solution is directly proportional to mole fraction of component in solution। देख लो, बड़ा लॉजिकल सा स्टेटमेंट लगता है कि नहीं, इसमें तो समझाने की जरूरत भी नहीं है। लग रहा लॉजिकल? हाँ भाई जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ए का, यहाँ पे ए के उतने ही पार्टिकल्स आएंगे। अगर सिर्फ ए था तो सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स आएंगे। तो भाई ए के पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई जब ए के पार्टिकल्स ज्यादा, मतलब ए के मोल्स यहाँ पे ज्यादा हो गए तो ए का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। है कि नहीं लॉजिकल? हाँ, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है कि नहीं है वो अपने को थोड़ी ना पता, बट वो भी लॉजिकल लगता है, होगा शायद। यहाँ पे जितने ज्यादा इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा इनका इवापोरेशन होगा, वेपर फेज में उनके उतने ज्यादा पार्टिकल, हेंस उनका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो एज पर राउल्स लॉ पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए। पार्शियल प्रेशर ऑफ component A is directly proportional to mole fraction of the component A in the solution. So PA is directly proportional to XA, right? हाँ अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझो सम K into XA। जब XA का वैल्यू 1 होता है तो PA का वैल्यू कितना होता है? Mole fraction of A if was 1, then K. value of PA would be, sorry, K A? K अरे इसको देख के नहीं बताने बोल रहा मेरे भाई। अगर इसमें B हटा के सिर्फ A कर दूं तो A का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? वेपर फेज में A का प्रेशर कितना हो जाएगा? 50 सॉरी 50 था ना। PA नॉट हो जाएगा भाई, XA 1 हो गया, मतलब जो भी है वो A ही है ना, B तो रखा ही नहीं आपने। नहीं मजा आया? अच्छा हाँ हाँ समझा सर, समझा। जब आपने XA 1 कर दिया तो ले दे के एक ही कंपोनेंट है ना। हाँ कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ आपका ए सॉल्वेंट ही है, ए है। तो जो प्रेशर होगा वो अकेले उसका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, दैट इज PA नॉट। तो इस हिसाब से PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA। एग्रीड? हाँ ठीक है। PB की क्या कहानी है? PB विल बी प्रोपोर्शनल टू XB। तो PB इज इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ XB, बाद में वो PB नॉट ही बन जाएगा। तो PB नॉट इंटू XB। तो PA कितना बन गया? PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। मानते हो? हाँ So we agree to this, right? Good. Now, total pressure. यहाँ पे A का प्रेशर PA वो पार्शियल प्रेशर है, B का पार्शियल प्रेशर PB, तो टोटल प्रेशर कितना? PA प्लस PB। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। टोटल प्रेशर जो वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन का होगा
दैट विल बी पी ए प्लस पी बी। तो P कितना हुआ, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हेलो, समझा। समझा? हाँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है, उनका सम 1 रहता है, तो P का वैल्यू पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में ही है। दो एक्सेप्शंस आर देयर, मतलब एक वर्ड है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्स लॉ फॉलो ही नहीं करते, तो ये उसके लिए इनवैलिड हो जाएगा। बट फिलहाल उसको साइड रखें, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बिटवीन पी ए नॉट एंड पी। ठीक है, थोड़े से नए नए एक्सप्रेशंस बनाने, अगर तो एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स ए का वैल्यू 1 माइनस एक्स बी डाल दो, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट। ये फॉर्मूला बन गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। सिमिलरली यू कैन राइट अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स बी अलोन। ये तो एक्स ए के टर्म्स में हो गया, इसको 1 माइनस एक्स बी लिख दो, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए नॉट प्लस आ गया, हाँ, इसको 1 पी बी माइनस एक्स बी माइनस डाल पी दो, ए इंटू एक्स बी, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो ये बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, हाँ समझाना? हाँ ग्राफ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसका ग्राफ बना के देख लें अपन तो काम हो जाए अपना खत्म। तो P वर्सेस एक्स ए ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाते हैं? P वर्सेस एक्स ए। इधर नोट करता हूँ प्रेशर, इधर लिखता हूँ एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स ए का वैल्यू 0, तो यहाँ पे डाल दो एक्स ए का वैल्यू 0, तो P कितना हो जाएगा, पी ए नॉट पी वी पी नॉट। नॉट लेट अस अज्यूम सॉरी पी बी नॉट होगा ना, हेलो, एक्स से 0 होगा तो तो A का वैल्यू 0 डाल देता हूँ। लेट अस अज्यूम A इज मोर वोलेटाइल, लेट अस अज्यूम पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो गया अपना पी बी नॉट। ठीक है, अब अगर एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाए, लास्ट वैल्यू एक्स ए की 1 होती है, इससे आगे जाएगा नहीं ग्राफ, एक्स ए की वैल्यू 0 से लेकर एक्स ए की वैल्यू 1 तक होती है, तो एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर पी ए नॉट सॉरी पी ए नॉट हेलो, पी ए नॉट, तो पी ए नॉट मान लेते हैं इससे ज्यादा है, तो कुछ यहाँ पे मान लो ये पी ए नॉट है। ठीक है, अब अगर ग्राफ देखोगे आप, तो ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, कर्व, कैसा होना चाहिए,